हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो एक साल में न्यूज में रही है वो कवर करने जा रहे हैं। तो 50 से 60 के बीच में हम स्पीसीज इसमें कवर करेंगे। लेट अस स्टार्ट। तो पहली जो स्पीसीज दी हुई है वो कौन सी है? ब्लीन वेल। ब्लीन वेल ये क्या है? ये एक टूथलेस वेल की स्पीसीज है, जो कि माइग्रेटरी स्पीसीज होती है। कभी शोर पे आती है, कभी सोर्स पे ऑन शोर आती है, कभी ऑफ शोर आती है। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो है हिमालयन ग्रे लंगूर। हिमालयन ग्रे लंगूर ये हिमालय रीजन में पाया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? चंबा या फिर चंबन सेकड़ लंगूर भी कहा जाता है इसको। चंबा या फिर चंबन सेकड़ लंगूर। ठीक है। ये कोलोबाइन होता है। कोलोबाइन का मतलब क्या होता है? ये लीफ को खाता है, यानी कि पत्ते खाता है, लीफ ईटिंग होता है। ये एंडेंजर्ड होता है। तो हिमालयन ग्रे लंगूर इज एंडेंजर्ड स्पीसीज। इट इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में इसको इंक्लूड किया गया है। ये टेम्परेट, ट्रॉपिकल एंड कॉनिफोरस फॉरेस्ट में पाया जाता है, हिमालयन ग्रे लंगूर। ठीक। थर्ड स्पीसीज इज इंडियन स्कीमर। तो इंडियन स्कीमर क्या है? ये एक वाटर बर्ड की स्पीसीज है, वाटर बर्ड। ठीक है। जो कि एंडेंजर्ड होता है। ये पाया जाता है केवल, इट इज फाउंड ओनली इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड म्यांमार। इट इज आल्सो फाउंड इन चंबल रिवर, उड़ीसा, सेंट्रल इंडिया, यहां पे भी देखने को मिलता है। तो इंडियन स्कीमर इज अ वाटर बर्ड दैट इज फाउंड ओनली इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड म्यांमार। ये एंडेंजर्ड होता है, चंबल रिवर वाले इलाके में पाया जाता है। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया में भी पाया जाता है। ठीक है। ईस्टर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया। नेक्स्ट इज यूबलफेरेसिस। यूबलफेरेसिस पिक्टस। ये क्या होता है? ये पेंटिड लेपर्ड गेको कहा जाता है इसको। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पेंटिड लेपर्ड गेको। ये स्ट्रिक्टली नॉक्टर्नल स्पीसीज होती है। दिस इज स्ट्रिक्टली नॉक्टर्नल, जो कि रात में ज्यादा बाहर निकलते हैं, ज्यादा एक्टिविटीज रात में करते हैं। ठीक है ये लोग। देन यूबलफेरेसिस पिक्टस इज ए नॉक्टर्नल स्पीसीज। इसकी नई स्पीसीज है, अभी कहां मिली थी? आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा में इसको देखा गया है। ये नियर थ्रेटन कैटेगरी में आती है, नियर थ्रेटन इन आईयूसीएन की लिस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट इज थियोमार्गरेटा मैग्निफिशिया। थियोमार्गरेटा मैग्निफिशिया ये क्या है? ये एक मैग्निफिसेंट बैक्टीरिया है, जिसको हम बिना माइक्रोस्कोप के, यानी कि अपनी नेक्ड आई से हम उसको देख सकते हैं। वी कैन सी इट। एंड ये पाया जाता है कैरेबियन मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाया जाता है, थियोमार्गरेटा मैग्निफिशिया। नेक्स्ट इज फिशिंग कैट। फिशिंग कैट है। इसका अभी आउटसाइड जो प्रोटेक्टेड एरिया है उनमें इसका फर्स्ट सेंसस कंडक्ट कराया गया है अभी। ये नॉक्टर्नल स्पीसीज होती है। दिस इज नॉक्टर्नल एंड ये ब्रीड ऑल ईयर में, पूरे साल में ये ब्रीड करती हैं। कुछ एक स्पीसीज का कुछ एक सीजन होता है, परंतु फिशिंग कैट का ये ऑल अराउंड द ईयर ब्रीड करती हैं। ये मैंग्रोव्स में पाई जाती हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट में मेनली पाई जाती हैं, सुंदरबन, चिल्का। इसके अलावा ये वेस्टर्न घाट में मिलती है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एज वेल एज हिमालयन रीजन में पाई जाती है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया इसको देखने को मिल जाती है फिशिंग कैट। तो ये नॉक्टर्नल स्पीसीज होती हैं। नेक्स्ट इज सारस क्रेन। सारस क्रेन। तो सारस क्रेन क्या होता है? ये क्रेन की स्पीसीज है, जो कि नॉन माइग्रेटरी बर्ड है। ये नॉन माइग्रेटरी बर्ड है। कहां कहां पाया जाता है? ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में भी पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलता है। तो सारस क्रेन कहां कहां पाया जाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो सारस क्रेन क्या है? इट इज टालेस्ट फ्लाइंग बर्ड होता है। एंड इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 155 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है सारस क्रेन की। इसका हेड रेड हेड होता है इसका। एंड आईयूसीएन लिस्ट में क्या है? ये वुल्नरेबल है। शेड्यूल 4 में आता है ये, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। तो सारस क्रेन इज टालेस्ट फ्लाइंग बर्ड दैट इज नॉन माइग्रेटरी एंड इट इज इन शेड्यूल 4। इट इज वुल्नरेबल। ठीक। ये इंडिया में भी पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेटिगोम्फस बेनरिटम। प्लेटिगोम्फस बेनरिटम ये क्या है?
इसको नाम दिया गया है बेन रीटा, मोनिसा बेन और रीटा बनर्जी के नाम पे इसको रखा गया है, स्पीसीज को मोनिसा बेन एंड रीटा बनर्जी के नाम पे। तो प्लेटिगोम्फस बेनरिटम ये क्या है, एक ड्रैगन फ्लाई की स्पीसीज है जो कि असम में स्पॉट हुई है। तो ये एक नई ड्रैगन फ्लाई की स्पीसीज है, न्यूली फाउंड ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज क्या है, बेनरिटम। ठीक है, बेनरिटम से याद रख सकते हैं हम, रीटा रीटा से नाम रखे बेनरिटा। ठीक है, ये ड्रैगन फ्लाई है। ठीक, नेक्स्ट इज ब्लू ड्यूक। ब्लू ड्यूक, ब्लू ड्यूक को बसरोना दुर्गा भी कहा जाता है। ब्लू ड्यूक इज आल्सो कॉल्ड एज बसरोना दुर्गा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ब्लू ड्यूक को अभी सिक्किम ने अपनी स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। तो सिक्किम ने स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है किसको, ब्लू ड्यूक को। ये शेड्यूल 2 में आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। एंड ब्लू ड्यूक इज आल्सो कॉल्ड एज बसरोना दुर्गा। ठीक, नेक्स्ट इज 9th जो हमारी स्पीसीज है वो कौन सी है, हेलो पिटाकस सह्याद्रिनेसिस। हेलो पिटाकस सह्याद्रिनेसिस। तो सह्याद्री हम किसको बोलते हैं, वेस्टर्न घाट को बोला जाता है सह्याद्री। एंड ये एक नई स्पीसीज है, स्नेल की स्पीसीज है। इट इज न्यू स्नेल स्पीसीज है जो अभी फाउंड की गई थी विशालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। कहां पे, कोल्हापुर में है, वहां पे इसको देखने को मिला है, महाराष्ट्र में। एंड इंडिया के अंदर इंडिया में स्नेल्स की लगभग कितनी है, 1470 स्पीसीज पाई जाती हैं स्नेल एंड स्लग की। एंड सबसे ज्यादा स्नेल एंड स्लग की वैरायटी है वो नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती है, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये सह्याद्रिनेसिस कहां पाई गई है, ये वेस्टर्न घाट में पाई गई है, विशालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व कोल्हापुर में इसको देखा गया है। ये नई स्नेल की स्पीसीज है। नेक्स्ट इज ग्रेट इंडियन ऑर्नबिल। इसके बारे में तो सभी जानते हैं, ग्रेट इंडियन ऑर्नबिल ये वुल्नरेबल होता है, आईयूसीएन में क्या है, वुल्नरेबल है। ये शेड्यूल 1 के अंदर आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलावा साउथ ईस्ट एशिया में भी देखने को मिलता है। ठीक है, एंड ये ग्रेट इंडियन ऑर्नबिल है, ये वुल्नरेबल है। ठीक है, ये 2 स्टेट का स्टेट बर्ड है, कौन कौन से का, केरल एंड अरुणाचल प्रदेश। केरल एंड अरुणाचल प्रदेश का क्या है, ये ऑर्नबिल क्या है, स्टेट बर्ड है। इसके अलावा नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड। ठीक है, जबकि ये स्टेट बर्ड है किसका, केरल और अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट इज पिंक बोलवर्म। ये एक पेस्ट होता है जो कॉटन को इफेक्ट करता है। ये पेस्ट होता है जो कॉटन की जो बॉल्स होती हैं उस पे ये लार्वा अंडे देता है, और इसके बारे में जब ये पेस्ट पिंक बोलवर्म ग्रो करता है तो ये इसको खा जाता है अंदर से, जिसके कारण क्या है, जो कॉटन की क्वालिटी है वो इफेक्ट होती है। ये एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है जो इंडिया में एशिया में पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लिस्क्रोसस मैगलियानासिस। तो ये मेघालय में पाए जाने वाली एक क्या है, बेट है। ठीक है, तो ये एक बैम्बू ड्वेलिंग बेट है, ग्लिस्क्रोपस मैगलियानासिस। ये मेघालय में पाए जाने वाला एक बैम्बू ड्वेलिंग बेट है। ठीक है, तो बैम्बू में रहने वाला एक बेट की स्पीसीज है ये। एंड इंडिया में कितनी है, 131 बेट की स्पीसीज पाई जाती हैं। मेघालय में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ बेट स्पीसीज हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। तो मेघालय में इंडिया में हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है बेट की। ठीक है, बेट का सबसे ज्यादा स्पीसीज मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट इज बर्मागोम्फस चोक्लियानेसिस। बर्मागोम्फस चोक्लियानेसिस ये एक ड्रैगन फ्लाई की स्पीसीज है। बर्मागोम्फस चोक्लियानेसिस इज अ ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज है, नई ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज है जो कि वेस्टर्न घाट में अभी इसको देखा गया था। चोक्लियानेसिस ड्रैगन फ्लाई कहां पे देखी गई है, वेस्टर्न घाट में। ठीक है, नेक्स्ट इज टूना। टूना क्या है, टूना एक फिश होती है। टूना इज ए सॉल्ट वाटर फिश है जो कि वार्म सीज में पाई जाती है। एंड इसके लिए कमर्शियल कल्टीवेशन भी किया जाता है, इसका फूड के लिए खाने में इसका यूज किया जाता है टूना का। देन इसमें विटामिन B12 पाया जाता है, मेनली विटामिन B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है इसमें। एंड टूना के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए अभी रिसेंटली 2022 में वर्ल्ड फर्स्ट टूना डे सेलिब्रेट किया गया था। कब, 2 मई को। 2 मई को 2022 में वर्ल्ड का फर्स्ट टूना डे सेलिब्रेट किया गया है। तो टूना क्या है, एक साल्ट वाटर में पाई जाने वाली फिश है एंड ये वार्म सीज में पाई जाती है।
फूड फिश, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रे स्लेंडर लोरिस, नई स्पीसीज है ये, एक नई नेक्स्ट स्पीसीज हमारी 15th है, वो ग्रे स्लेंडर लोरिस है। ग्रे स्लेंडर लोरिस है वो नॉक्ट्यूरिनल स्पीसीज है, लोरिस की नॉक्ट्यूरिनल स्पीसीज है। ये प्राइमेट होता है, स्लो मूविंग होता है, ये एक नॉक्ट्यूरिनल स्लो मूविंग प्राइमेट होता है, प्राइमेट, ठीक है। एंड प्राइमेट जैसे कि बंदर हो गए वो सब होते हैं। तो ये इंडिया और श्रीलंका में पाए जाते हैं, दीज आर नेटिव टू इंडिया एंड श्रीलंका, ग्रे स्लेंडर लोरिस, ठीक है। ये नियर थ्रेटेंड होते हैं, शेड्यूल 1 में आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट एंड ड्राई फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट एंड ड्राई फॉरेस्ट में ग्रे स्लेंडर लोरिस देखने को मिलती है, ठीक है। ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि तमिलनाडु के कडावूर में फर्स्ट ग्रे स्लेंडर लोरिस की सेंचुरी बनाई जा रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु के कडावूर में, ठीक है। नेक्स्ट इज 16th स्पीसीज इज मैप मैक्रोथोरेक्स। मैप मैक्रोथोरेक्स क्या है, मैप मैक्रोथोरेक्स, मैक्रो मतलब बहुत बड़ा, तो ये क्या है, ये एक लार्ज डायनासोर का फॉसिल देखने को मिला था एंड ये डिटेक्ट किया गया है कहां पे, पेटागोनिया में। तो ये एक डायनासोर का फॉसिल है, मैप मैक्रोथोरेक्स इस डायनासोर की रिमेन्स मिले थे कहां पे, पेटागोनिया डेजर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्परर पेंगुइन, एम्परर पेंगुइन, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट एंड हेवीएस्ट पेंगुइन है, तो ये टॉलेस्ट एंड हेवीएस्ट पेंगुइन है जो कि अंटार्कटिक में पाया जाता है। ये वर्ल्ड का डीपेस्ट डाइविंग बर्ड है, ये डीपेस्ट डाइविंग यानी कि डाइविंग लगाने वाला समुद्र में वगैरह में, तो ये वर्ल्ड का डीपेस्ट डाइविंग बर्ड है जो कि नियर थ्रेटन कैटेगरी में आता है। एम्परर पेंगुइन इज इन नियर थ्रेटन कैटेगरी, टॉलेस्ट एंड हेवीएस्ट बर्ड है जो अंटार्कटिका में पाया जाता है। क्लाइमेट चेंज के कारण इसकी पॉपुलेशन क्या है, वो डिक्लाइन हो रही है। नेक्स्ट इज मेडेट सोइडेई, नेक्स्ट स्पीसीज है वो हमारी है वो मेडेट सोइडेई। तो सोई क्या है, सोई इसे देखते हैं, सोई इज ए स्नेक, ठीक है। ये एक स्नेक की स्पीसीज है जो कि लद्दाख में मिली है। तो मेडेट सोइडेई है वो एक स्नेक का फॉसिल है, स्नेक स्पीसीज नहीं है, फॉसिल है, स्नेक का फॉसिल है जो कहां पे मिला है, लद्दाख में मिला है, ठीक है। एंड ये बहुत पुराना है, गोंडवाना के टाइम का है ये, तो ये बहुत पुराना है, जब पेंजिया 2 भागों में ब्रोक हुआ था, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना, तब का है ये, ठीक है। तो वेरी वेरी ओल्ड मेड सोयोडेई क्या है, ये एक स्नेक की स्पीसीज है, कहां पे मिली है, लद्दाख में मिली है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज ट्रिमेरस मायाई, माया, ठीक है। ट्रिमेरस मायाई या फिर माया कह लो। तो माया क्या है, एक कह सकते हैं हम स्नेक है, माया इज ए स्नेक, ठीक है। नागिन है माया, ऐसे याद कर सकते हो, माया के नाम से आ रहा है। तो ट्रिमेरस मायाई, तो माया है क्या है, वो नागिन है, तो स्नेक की स्पीसीज है। इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रिमेरस मायाई का दूसरा नाम है यूथलेन, यूथलेन, ठीक है, यूथलेन या फिर ट्रिमेरस मायाई, ये एक स्नेक की स्पीसीज है जो कि कहां पे मिली है, ये मिली है उमरई मेघालय में, इसको खोज की गई है इसकी, यहां पे मिली है ये उमरई मेघालय में ये फाउंड की गई है ट्रिमेरस मायाई, ठीक है। नेक्स्ट इज मनी स्पाइडर, नेक्स्ट स्पीसीज है वो हमारी है मनी स्पाइडर। मनी क्या होता है, बहुत थोड़ा मिलता है हमें। तो ये एक ड्वार्फ स्पाइडर है, एक स्पाइडर है जो कि ड्वार्फ होती है। तो ड्वार्फ स्पाइडर की स्पीसीज है जो कि यूरोपियन मेडोज में क्या है, यूरोपियन मेडोज की एंडेमिक है, वहां की इंडिजीनियस है। ये अभी इसको रिसेंटली फर्स्ट टाइम इंडिया में ये मिली है, ये कहां पे मिली है, मुथंगा रेंज वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको देखा गया है। मनी स्पाइडर इंडिया में मुथंगा रेंज इन वाइल्ड लाइफ कौन सी सेंचुरी में देखा गया है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मुथंगा रेंज में इसको देखा गया है मनी स्पाइडर को। ये ड्वार्फ स्पाइडर की स्पीसीज है जो कि यूरोपियन मेडोज की नेटिव है, ठीक है। एंड इस पे सिल्वर एंड ब्लैक स्पॉट्स होते हैं इस पे, नेक पे। नेक्स्ट इज टॉक्सस एल्बोसियानस, नेक्स्ट इज टॉक्सस एल्बोसियानस, सियानस या सियानस, ये भी क्या है, ये एक स्पाइडर स्पीसीज है। तो स्पाइडर क्या होती है, टॉक्सिक, तो इसे याद कर सकते हो कि स्पाइडर है, ये टॉक्सिक स्पाइडर है, ठीक है। एल्बोसियानस, एल्बोसियासस इज ए टॉक्सस एल्बोसियासस इज स्पाइडर स्पीसीज जो कि आंट की तरह दिखती है। नेक्स्ट इज वाइल्ड बोर,
वाइल्ड बोर, ठीक है। वाइल्ड बोर क्या है, ये लार्जेस्ट वाइल्ड पिग है। वाइल्ड बोर इज लार्जेस्ट वाइल्ड पिग एंड इट इज लीस्ट कंसर्न होता है ये आईयूसीएन लिस्ट में। शेड्यूल 3 में लाई करता है ये। एशिया, यूरोप और इंडिया में भी देखने को मिलता है ये, ठीक है। वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर इज लार्जेस्ट वाइल्ड पिग। नेक्स्ट इज सेला मकाऊ। नॉर्थ ईस्ट में एक क्या है, सेला पास है अरुणाचल प्रदेश में, जो ट्वांग मोनास्ट्री को कनेक्ट करता है भूटान से आई थिंक। तो सेला पास के पास में एक मकाऊ की स्पीसीज मिली है। तो ये मकाऊ क्या होता है, ये एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी होता है। दिस इज ओल्ड वर्ल्ड मंकी, जो कि सेला पास के पास अरुणाचल प्रदेश में इसको अभी ये मिला है। इट इज फाउंड एट सेला पास, ठीक है। तो सेला मकाऊ इज ए ओल्ड वर्ल्ड मंकी, कहां मिला है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इज रेड वीवर आंट। रेड वीवर आंट, तो ये लाल लाल वीवर आंट्स होती हैं, लाल, ठीक है। इससे एक चटनी बनाई जाती है। इस आंट से एक चटनी बनाई जाती है जिसको बोला जाता है काई चटनी। काई चटनी क्या होती है, लाल रंग की होती है। रेड वीवर आंट से बनाई जाती है काई चटनी, जो कि लाल रंग की होती है। वो बहुत स्वाद होती है, क्योंकि उसको खाने से क्या है, कोल्ड है, कफ है, आईसाइट की प्रॉब्लम है, वो सारी दूर हो जाती है। और ये स्किन के लिए भी काफी बेनिफिशियल होती है काई चटनी, इसलिए ट्राइबल्स इसका यूज करते हैं एज ए ऑयल, बॉडी लोशन की तरह। तो काई चटनी में होती है भैया मेडिसिनल प्रॉपर्टी। कुछ लोग अभी इसके लिए क्या है, जीआई टैग की मांग कर रहे थे इस काई चटनी के लिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रेड वीवर आंट है, वो कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में, ये देखने को मिलती है। तो इट इज अ नेटिव ऑफ मयूरभंज उड़ीसा। क्या, रेड वीवर आंट, इससे बनाई जाती है काई चटनी। नेक्स्ट इज वरोरा माइट। वरोरा माइट, माइट होती है दीमक। तो ये वरोरा माइट की खास बात क्या है कि ये जो मधुमक्खी होती है, हनी बीज होती है, उनको खाती है ये। तो ये एक पैरासाइट स्पीसीज होती है। तो वेरोरा माइट इज ए पैरासाइटिक स्पीसीज दैट फीड ऑन हनी बी। हनी बी पे ये फीड करती है एंड ये रिप्रोड्यूस करती है ओनली इन हनी कॉलोनी होती है, वहां पे ही ये रिप्रोड्यूस होती है। यानी कि जो मधुमक्खियों की कॉलोनी होती है वहां पे वरोरा माइट रिप्रोड्यूस करती है। ये उनको एक डिजीज कोज कर देती है जिसका नाम बोला जाता है वेरियोसिस। वेरियोसिस डिजीज है, वो हनी बीज में देखने को मिलती है वरोरा माइट के कारण। नेक्स्ट इज हमारा जो 26 स्पीसीज है वो है चैन कुरुंजी। चैन कुरुंजी, नीला कुरुंजी भी होता है एक होता है चैन कुरुंजी, ठीक है। नीला कुरुंजी के बारे में हमने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम चैन कुरुंजी। चैन कुरुंजी क्या है, एक ट्री है। चैन कुरुंजी इज ए ट्री, ठीक है। ये एक पेड़ है, ट्री है, जो कि एंडेमिक है। कहां पे, अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में ये एंडेमिक है, पाया जाता है अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। केरल में एक पास था आर्यनकुवु पास। आर्यनकुवु पास है केरल में, वहां पे पहले ये प्राचीन टाइम में वहां पे देखने को मिलता था चैन कुरुंजी ट्री, परंतु अभी ये क्या है, केवल और केवल अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलता है चैन कुरुंजी। ये एक ट्री की स्पीसीज है। इस ट्री की खास बात यह है कि चैन कुरुंजी की खास बात क्या है, क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, बीपी को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को भी दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। परंतु चैन कुरुंजी को क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है, उसको थ्रेट फेस करनी पड़ रही है, इसके एग्जिस्टेंस पे, सर्वाइवल पे खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट इज हमारी है वो 27th स्पीसीज है, के बारे में आप देखिए 27th। इसका नाम बताइए क्या है, नाम है इसका इयोस्केनेसर कॉर्बेनेसिस। ऐसी स्पीसीज से वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि दिस वर्ड वाज सीन इन न्यूज एंड ये क्या है, ठीक है। तो इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, परंतु वन लाइन में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये पूछा जाता है, पूछा गया है 2-3 बार, ड्रैगन स्पीसीज वगैरह पूछे गए हैं। तो इयोस्केनेसोर
कॉर्बेनेसिस क्या है? ये एक एंशिएंट रेप्टाइल है, एंशिएंट रेप्टाइल है ये। कोबरा, कोब्रेनेसिस है, यहां से याद रख सकते हो, कोरबा जैसा, ये क्या है? कोबरा जैसा रेप्टाइल है जो स्कैन कर लेता है। इयोस्केनोसोर कोब्रेनेसिस इज एंशिएंट रेप्टाइल, जो कि कहां पे मिला था? पेंसिलिन, जो बिलोंग करता है पेंसिल्वेनियन पीरियड में बिलोंग करता है, ठीक है, बहुत पुराना है, ठीक है। क्रेटेशियस पीरियड में ये वन ऑफ द क्रेटेशियस पीरियड का सब पीरियड है। नेक्स्ट इज ब्लू ड्यूक। ब्लू ड्यूक क्या है? ये ब्लू ड्यूक को बोला जाता है ड्रैगन बग भी कहा जाता है। ब्लू ड्यूक इज आल्सो कॉल्ड एज ड्रैगन बग, ठीक है। तो ब्लू ड्यूक है, ये नेटिव है किसका? ईस्ट अफ्रीका का ये नेटिव है। कहां पाई जाती है ब्लू ड्यूक? इट इज फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका की नेटिव है। सिक्किम में इसको रिसेंटली सपोर्ट किया गया था, देखा गया था सिक्किम में ब्लू ड्यूक को। ये क्या है? ये बेसिकली एक बीटल की स्पीसीज है जो कि बिलोंग करती है जीनस पेड्रियासस, जीनस है उसको बिलोंग करती है, जीनस पेड्रियासस जीनस है उसको बिलोंग करती है। इसको ड्रैगन बग में, ब्लू ड्यूक या फिर ड्रैगन बग है, उसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है पेडेरिन। पेडेरिन, इसमें एक केमिकल पाया जाता है पेडेरिन, जो कि जो स्किन के कांटेक्ट में आता है तो वो केमिकल बर्न्स काज करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ड्रैगन बग भी कहा जाता है। तो ब्लू ड्यूक इज आल्सो कॉल्ड एज ड्रैगन बग। इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है? पेडेरिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है। ये कहां की नेटिव है? इंडिजीनियस है। कहां की? ईस्ट अफ्रीका की इंडिजीनियस है। रिसेंटली इसको सिक्किम में देखा गया है। ये क्या है? एक बीटल की स्पीसीज है। नेक्स्ट जो हमारी स्पीसीज है 29th, वो है यूट्रिकुलेरिया फर्सिलाटा। यूट्रिकुलेरिया फर्सिलाटा, तो ये क्या है? ये एक कोर्निवोरस प्लांट है जो कि जिसपे कोई भी पेस्ट है, जैसे मॉस्किटो वगैरह बैठता है तो उसको फर्दनी से क्या है? फर्श से झटके से खा जाता है। ये यूट्रिकुलेरिस फर्सिलाटा इज ए कार्निवोरस प्लांट है, रेयर कार्निवोरस प्लांट है जो कि वेस्टर्न हिमालयाज में पाया जाता है। वेस्टर्न घाट में नहीं है, ये वेस्टर्न हिमालयाज में पाया गया है, पहली बार देखने को मिला है यूट्रिकुलेरिया फर्सिलाटा। एंड ये फ्रेश वाटर और वेट सोयल में भी पाया जाता है। मॉस्किटोज और टॉडपोल्स को ये खाता है। ये प्लांट है वो कॉर्निवरस है, यानी कि इनको खा जाता है, मॉस्किटो वगैरह को, टॉडपोल्स को खा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मोनार्क बटरफ्लाई। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है मोनार्क बटरफ्लाई। तो मोनार्क एक था राजा। मोनार्क किसको बोलते हैं? राजा को बोलते हैं। उस राजा को पसंद था बटर और मिल्क खाना, ठीक है। तो मोनार्क बटरफ्लाई है, उस राजा को पसंद था बटर और मिल्क खाना, ठीक। फिर उसके बाद में बटर मिल्क खा के वो क्या कर लेता था? वीड लेता था, वीड लेके धुआं उड़ाता था, ठीक है। तो मोनार्क बटरफ्लाई इज ब्रीड्स ओनली ऑन मिल्क वीड्स प्लांट, ठीक है। मोनार्क बटरफ्लाई है जो कि ब्रीड करती है, एक प्लांट होता है जिसका नाम क्या है? मिल्क वीड प्लांट है, उस पे ब्रीड करती है। तो मोनार्क को क्या पसंद था? बटर पसंद था। किसके साथ? मिल्क के साथ वो बटर लेता था, फिर वो वीड उड़ाता था, ठीक है। तो मोनार्क बटरफ्लाई इज फाउंड ऑन मिल्क वीड प्लांट एंड ये एंडेंजर्ड है। मोनार्क बटरफ्लाई इज एंडेंजर्ड। ये इंडिया में भी स्मॉल पॉपुलेशन इसकी पाई जाती है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है, यूएस, मैक्सिको, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में इसकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है मोनार्क बटरफ्लाई की। नेक्स्ट स्पीसीज इज 31st इज कॉर्नेचिनिस्कस मिस्टासिनियस। इसका नाम बड़ा अजीब सा है, कॉर्नेचिनिस्कस मिस्टासिनियस, ठीक है। तो ये एक टार्डिग्रेड स्पीसीज है, टार्डिग्रेड स्पीसीज। चीनी याद कर लो, यहां से याद रख लो, या फिर चिनिस्कस कैसे भी इसको याद रखना है आपको, कॉर्नेस चिनीस, चीनी आ रहा है तो चाइनीज, ठीक है। टार्डिग्रेड स्पीसीज, ये एक टार्डिग्रेड स्पीसीज है। माइक्रोस्कोपिक इन्वर्टिब्रेट होते हैं। क्या होते हैं टार्डिग्रेड इज ए माइक्रोस्कोपिक इन्वर्टिब्रेट स्पीसीज होती है, फर्न की तरह होते हैं ये, जो कि लगभग 30 साल तक बिना फूड के, बिना पानी के रह सकते हैं। टार्डिग्रेड ये एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहने वाली एक माइक्रोस्कोपिक इन्वर्टिब्रेट स्पीसीज होती है टार्डिग्रेड। उसी का एक टाइप है, कौन सा है? कॉर्नेचिनिस्कस मिस्टिकासिस। ये कहां पे पाई गई थी? इसको देखने को मिला था टस्कोमुर माउंटेन
टस्कोमुर माउंटेन, जो कि जलालाबाद रीजन है, जलालाबाद रीजन किर्गिस्तान का है, वहां पे ये पाई जाती है। पहले इसको इसी का टाइप इंक्लूड किया गया था, परंतु एक नई सब स्पीसीज है, ये बोला गया है अभी, ठीक है। तो टार्डिग्रेड क्या होता है, ये एक माइक्रोस्कोपिक इन्वर्टिब्रेट होते हैं जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। एंड जलालाबाद रीजन इज इन किर्गिस्तान। नेक्स्ट इज लाइट मेंटल अल्बाट्रोस। नेक्स्ट स्पीसीज है वो क्या है, लाइट मेंटल्ड अल्बाट्रोस। इसको बोला जाता है ग्रे मेंटल्ड अल्बाट्रोस भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रे मेंटल्ड अल्बाट्रोस, और इसको सूटी अल्बाट्रोस भी कहा जाता है। ये क्या है, अल्बाट्रोस क्या है, ये एक बर्ड है जो अंटार्कटिक में पाया जाता है। दिस बर्ड इज फाउंड इन अंटार्कटिक। लाइट मेंटल्ड अल्बाट्रोस वाले बर्ड है वो अंटार्कटिक में पाए जाते हैं। ये तमिलनाडु में ये देखा गया था, इसको रिसेंटली स्पॉट किया गया था। नेटिव है कहां का, अंटार्कटिक में, तो ये माइग्रेटरी स्पीसीज हो जाएगी, नियर थ्रेटन कैटेगरी में आता है ये। एंड तो ये क्या है, अपनी ज्यादातर लाइफ है वो उड़ते हुए स्पेंड करते हैं। स्पेंड मोस्ट ऑफ लाइफ इट इन फ्लाइट में ही ये यात्रा करते रहते हैं, इधर उधर से पूरे वर्ल्ड में घूमते रहते हैं। तो ये लाइट मेंटल अल्बाट्रोस दे अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ है वो फ्लाइट में स्पेंड करते हैं। तमिलनाडु में स्पॉट हुए थे, अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ये बर्ड की स्पीसीज है नियर थ्रेटन कैटेगरी में। नेक्स्ट इज विलायती कीकर। तो विलायती कीकर इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोसिपस जुलिफेरा। इसका नाम क्या है, प्रोसिपस जुलिफेरा भी कहा जाता है। ये एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है जो कि यूरोपियन या फिर ब्रिटिश लेके आए थे इंडिया में। दिल्ली में इसको प्लांट किया गया था। पिछले साल की न्यूज है कि वो दिल्ली में से उसको हटाने के बारे में बात कर रहे थे, इसको विलायती कीकर को, प्रोसिपस जुलिफेरा, ठीक है। ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है। ये इतनी खतरनाक है कि जहां पे भी ये उग जाती है वहां पे अपने आसपास कोई और स्पीसीज को ये उगने नहीं देती है। एंड क्योंकि ये इसका जो है रूट सिस्टम इतना डेवलप होता है, क्योंकि ये रूट सिस्टम इतना ज्यादा डेवलप है क्योंकि ये अर्थ के 20 मीटर के नीचे तक का पानी है वो सोख लेती है। तो ये नीचे का जो हमारे नीचे का जो हमारे क्या है अंडरग्राउंड एक्वीफर है उसको भी ड्राई कर देती है विलायती कीकर। तो ये काफी खतरनाक है। ब्रिटिश लोग इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में। तो ये एक ट्री है या फिर ट्री है, ठीक है, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज प्रोसिलुपस जुलिफेरा इसका नाम है, दूसरा नाम प्रोसिलुपस जुलिफेरा, ठीक है। ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका के नेटिव है। नेक्स्ट इज पेनिसुलर रॉक अगामा। पेनिसुलर रॉक अगामा। तो पेनिसुलर नाम देखो तो ये पेनिसुलर रीजन में पाया जाता है। इंडिया में पाई जाने वाली क्या है, ये एक लिजार्ड है, छिपकली है, ठीक है। जो साउथ इंडिया में पाई जाने वाली छिपकली है रॉक अगामा। पेनिसुलर रॉक अगामा इज ए गार्डन लिजार्ड जो साउथ इंडिया में पाई जाती है। इसकी खास बात यह है कि इसका अपना हीट का सिस्टम नहीं होता है। इसमें इस बॉडी को गर्म रहने के लिए, हीट के लिए दूसरे बाहर के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करना पड़ता है रॉक अगामा को। तो इसलिए ये रॉक की हीट लेती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की ये हीट लेती है, ठीक है, रॉक से। ये साउथ इंडिया में पाई जाती है पेनिसुलर रॉक अगामा। ये स्पीसीज है वो क्या है, प्रीकोशियल स्पीसीज है। प्रीकोशियल स्पीसीज है, इसका मतलब ये है कि जब भी इनके जो जवान ये पैदा होते हैं, जब भी इनका जो बच्चा पैदा होता है वो जन्म से ही क्या है, वो काफी मेच्योर होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो मूव करता है, ठीक है। तो प्रीकोशियल स्पीसीज है, दे आर यंग। इसके जो यंग स्पीसीज होते हैं दे आर रिलेटिवली मेच्योर एंड मोबाइल फ्रॉम द बर्थ और हैचलिंग। जब भी वो पैदा होते हैं तब भी वो मेच्योर होते हैं और मोबाइल होते हैं, ठीक है। प्रीकोशियल स्पीसीज क्या है, रॉक अगामा, ठीक है। ये एक लिजार्ड की स्पीसीज है, चिपकली, गार्डन लिजार्ड, साउथ इंडिया में पाई जाती है। नेक्स्ट इज पोर्टुलाका ओलेरेशिया। पोर्टुलाका ओलेरेशिया, इसका दूसरा नाम क्या है, पोर्टुलाका ओलेरेशिया का दूसरा नाम है लिटिल हॉगवीड या फिर पर्सलेन। इसको क्या कहा जाता है, लिटिल हॉगवुड या फिर पर्सलेन भी कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसका जो अडेप्टेशन मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। एंड इसका जो स्ट्रॉन्ग इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन होता है जिसके कारण क्या है, ये ड्राउट जैसी कंडीशन को बड़ी आसानी से झेल जाता है। हाई प्रोडक्टिविटी होती है इसकी। तो ये ड्राउट टॉलरेंट प्लांट की स्पीसीज है, पोर्टुलिना ओलेरेशिया या फिर लिटिल हॉगवुड या फिर पर्सलेन, इसका नाम है, तीनों एक ही स्पीसीज के नाम है। ये ड्राउट टॉलरेंट प्लांट की स्पीसीज है।
इसको हम घरों में क्या है, पोर्ट हर्ब भी कहा जाता है, इसको घरों में भी लोग लगाते हैं, पोर्ट हर्ब। तो पोर्टुलाना ओलेशियस इज आल्सो कॉल्ड एज पोर्ट हर्ब एंड ये थ्रू आउट द ग्लोब पाई जाती है। एंड इसका जो है, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है, फोल्क मेडिसिन की तरह इसका यूज किया जाता है, किसका, लिटिल हॉगवुड या फिर पर्सलेन का। एंड इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, वर्मी फ्यूज। इसके अलावा ये एशिया, यूरोप, मेडिटेरियन रीजन, सारे ऑल आउट थ्रू आउट द वर्ल्ड ये स्पीसीज देखने को मिलती है। ये एक वीड की स्पीसीज है, पोर्ट हर्ब हर्ब की स्पीसीज है, हर्ब की स्पीसीज, ठीक है, वीड नहीं है, हर्ब, हॉगवीड, पर्सलेन या फिर पोर्टुलाना ओलेरिशिया। नेक्स्ट इज स्लोथ बियर, 36 स्पीसीज है वो हमारी है स्लोथ बियर, 36वीं स्पीसीज। स्लोथ बियर है वो वुलनरेबल है, आईयूसीएन लिस्ट में क्या है, वुलनरेबल है, ये वुलनरेबल। शेड्यूल 1 में आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1970 वाले में, 1972 में। देन ये पाई जाती है, स्लोथ बियर इज फाउंड इन इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका में पाया जाता है स्लोथ बियर। स्लोथ बियर के लिए एक सेंचुरी का निर्माण किया गया है कर्नाटक में, दारोजी स्लोथ बियर सेंचुरी। दारोजी स्लोथ बियर सेंचुरी इज लोकेटेड इन कर्नाटक। कर्नाटक में ये एशिया की फर्स्ट डेडिकेटेड सेंचुरी है फॉर स्लोथ बियर। दारोजी स्लोथ बियर सेंचुरी इज एशियाज फर्स्ट डेडिकेटेड सेंचुरी फॉर स्लोथ बियर। ये वुलनरेबल होती है, शेड्यूल 1 में पाई जाती है। स्लोथ बियर इज वुलनरेबल, शेड्यूल 1 में पाए जाते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका में भी ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेट इंडियन बास्टर्ड। ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, तो ये सभी जानते हैं, इसके बारे में तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है इंडिया का, जो कि राजस्थान में मोस्टली पाया जाता है एंड पाकिस्तान में भी इसकी थोड़ी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा ये वन ऑफ द हेवीएस्ट बर्ड है फ्लाइंग का करने वाला। तो ये थार वाले रीजन में राजस्थान में पाया जाता है, ड्राई ग्रासलैंड एंड स्क्रबलैंड में पाया जाता है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में देखने को मिलता है। ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बास्टर्ड। इसकी कंजर्वेशन के लिए राजस्थान गवर्नमेंट है वो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड प्रोजेक्ट भी चला रही है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इंपॉर्टेंट है कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है, जो कि शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। इसको जो पावर लाइन्स है उनके इलेक्ट्रोक्यूशन से खतरा रहता है एंड यहाँ पे जो विंड के लिए थर्ड एजेंट में जो टर्बाइन्स है उनसे भी इनको खतरा रहता है, विंड टर्बाइन से। नेक्स्ट इज मेगलोडॉन। नेक्स्ट स्पीसीज हमारी 38 स्पीसीज है वो कौन सी है, मैग्लोडॉन है, मैग्लोडॉन। तो मैग्लोडॉन नाम से पता चल रहा है कि बहुत बड़ा स्पीसीज होगा कोई, तो ये मैग्लोडॉन, मेगालोडॉन कह सकते हो या फिर मैग्लोडॉन। ये एक एक्सटिंक्ट मैकरल शार्क थी, ये एक्सटिंक्ट क्या है, शार्क थी, शार्क की स्पीसीज थी मैकरल शार्क एंड ये माना जाता है कि ये लार्जेस्ट शार्क थी टू एवर स्विम। मैग्लोडॉन क्या थी, सबसे बड़ी शार्क थी जो कि स्विम कर पाती थी, ठीक है। ये एक्सटिंक्ट है, बहुत साल मिलियन ऑफ ईयर पहले ये एक्सटिंक्ट हो गए थे मैग्लोडॉन। इसका कोई फॉसिल वगैरह मिला होगा तो ये आपको पता होना चाहिए इतना क्या क्या होती है। मैग्लोडॉन इज ए मैकरल शार्क स्पीसीज। नेक्स्ट है वो है स्पीसीज थाइलासीन। थाइलासीन क्या है, ये भी क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। थाइलासीन इज आल्सो इन एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, जो कि मार्सुपियल होता है। थाइलासीन इज ए मार्सुपियल स्पीसीज है जो कि कार्निवोरस मार्सुपियल है। ये थाइलासीन इज ए कार्निवोरस मार्सुपियल। मार्सुपियल है वो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया, टस्मानिया रीजन है, न्यूगिनिया रीजन है, वहां पे पाया जाता है ये। एंड इसमें मार्सुपियल में क्या होता है, एक पाउच होता है जिसमें अपनी बेबी को रखते हैं, जैसे कि जिराफ वगैरह में पढ़ा हुआ आपने, मार्सुपियल दे हैव ए पाउच एंड दे कीप देयर बेबी अंटिल दे फुली डेवलप, ठीक है। 80 साल पहले आज से ये थाइलासीन है वो एक्सटिंक्ट हो गई थी, 80 ईयर्स पहले ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती थी। एंड इसको ऑस्ट्रेलिया में एक डॉग पाया जाता है, डिंगो है। डिंगो क्या है, ऑस्ट्रेलिया का डॉग है, जिसके कारण ये माना जाता है कि ये इसके कारण इसने अटैक करके इसको खत्म कर दिया था थाइलासीन को, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में डिंगो डॉग की प्रजाति पाई जाती है, वाइल्ड डॉग। नेक्स्ट इज इंडिया में कौन सा डॉग पाया जाता है, इंडिया में मुडहोल हाउंड पाया जाता है। मुडहोल हाउंड, ये मुडहोल हाउंड ये बहुत ही काफी मधुर डॉग है, ठीक है। तो मुडहोल हाउंड ये लॉयल होता है काफी ये डॉग। ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स है उसने इंडक्ट करने के बारे में बात की थी। ये काफी लॉयल होता है, सेंसिटिव होता है ये। देन ये एक डॉग की स्पीसीज है जो कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले रीजन में पाई जाती है, मुडहोल हाउंड, ठीक है। एंड इंडियन एयरफोर्स ने इनको इंडक्ट करने के बारे में बात की थी, मुडहोल हाउंड।
नेक्स्ट इज ब्लू फिन टूना। टूना के बारे में हम पढ़ चुके हैं। टूना इज ए फिश है जो कि वार्म वाटर में पाई जाती है एंड ये एक प्रेडेटरी स्पीसीज है जो कि पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलती है टूना, ठीक है, इसको खाने में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूगोंग। ड्यूगोंग के बारे में तो आपने सभी ने पढ़ा होगा। ड्यूगोंग इज आल्सो कॉल्ड एज सी काउ। पहले वाले वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। ड्यूगोंग इज ए सी काउ, इट इज ए हर्बीवोरस मरीन मैमल होता है ये, मरीन मैमल, ठीक है, मैमल है ये, मैमलियन स्पीसीज है एंड ये हर्बीवोरस है, यानी कि ये सी ग्रास को खाता है, सी में जो उत्पन्न होता है ग्रास उसको खाता है ये, एंड ये 30 कंट्रीज में पाया जाता है, 30 कंट्रीज में। इंडिया में कहां देखने को मिलता है? गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पाल्क में, निकोबार, अंडमान और निकोबार आइलैंड में, निकोबार में देखने को मिलता है। तो ये क्या है? वुल्नरेबल स्पीसीज है। तो ड्यूगोंग इज ए वुल्नरेबल स्पीसीज है। ये एक बार पहले पूछा जा चुका है प्रीलिम्स एग्जाम में। देन इसका जो फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है अभी तमिलनाडु में, ड्यूगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहां बनाया गया है? तमिलनाडु में बनाया गया है। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार में इसका बनाया गया है जो कि पाल्क में लाई करती है। वहां पे इंडिया का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन सेंटर तमिलनाडु के गल्फ ऑफ मन्नार रीजन में बनाया गया है। यहाँ पे इंडिया का जो मरीन पार्क है वो भी है, मरीन नेशनल पार्क। देन ये सी ग्रास पे फीड करती है। ड्यूगोंग का नंबर है वो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेल सार्क। वेल सार्क, तो वेल सार्क है ये बहुत मोटी होती है और ये डोसाइल होती है, स्लो मूव करती है, यानी कि डोसाइल होती है तो धीरे धीरे चलती है, पांडा की तरह। वेल सार्क डोसाइल फिश है जो कि स्लो मूविंग होती है। इसमें क्या है? फिल्टर फीडिंग एंड कारपेट सार्क भी बोला जाता है इसको, फिल्टर फीडिंग एंड कारपेट सार्क। ये लार्जेस्ट नॉन एक्सटेंट फिश स्पीसीज है। इट इज लार्जेस्ट नॉन एक्सटेंट फिश स्पीसीज वेल सार्क। ये ट्रॉपिकल वाटर में पाई जाती है एंड ये रेयरली फाउंड की जाती है बिलो 21 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो पानी है उससे कम टेम्परेचर में ये नहीं पाई जाएगी। 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, उससे ज्यादा वाले एरिया में ये पाई जाती है। नॉट थ्रेट टू ह्यूमंस, ये धीरे धीरे मूव करती है तो ये नॉट थ्रेट टू ह्यूमंस को ज्यादा थ्रेट नहीं करती है ये। एंड एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड तो लोग उस पर चढ़ के यात्रा भी करते हैं, इस पर घूमते रहते हैं इस में। वेल सार्क एंडेंजर्ड है, ठीक है, एंडेंजर्ड। ये लार्जेस्ट नॉन एक्सटेंट फिश स्पीसीज है, ट्रॉपिकल वाटर में पाई जाती है ये, वार्म वाटर। देन नेक्स्ट इज सी कुकुम्बर। तो सी कुकुम्बर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो हमें पढ़नी है, सी कुकुम्बर। तो सी कुकुम्बर, सी में पाया जाने वाला कुकुम्बर है। ये एक मरीन इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज है। मरीन इनवर्टिब्रेट कहां पाई जाती है? सी फ्लोर में, ओशन बेसिन के सी फ्लोर में पाई जाती है, ठीक है। एंड ये ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलती है। इसका इलीगल स्मगलिंग की जाती है, इलीगल स्मगलिंग, ठीक है। इसमें इसकी खास बात यह कि इसके लिम्स नहीं होते, न ही इसकी आंखें होती है और न ही इसमें ब्लड होता है। तो सी कुकुम्बर डू नॉट हैव लिम्स, आईज और ब्लड, ठीक है। ये शेड्यूल 1 में स्थित है। लक्षद्वीप में इसका पहला कंजर्वेशन एरिया बनाया गया है सी कुकुम्बर का। लक्षद्वीप में पहला फर्स्ट कंजर्वेशन एरिया फॉर सी कुकुम्बर इज मेड इन लक्षद्वीप, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज मोरिंगा। 45th स्पीसीज जो हमारी है वो मोरिंगा। मोरिंगा के कई नाम है। मोरिंगा को बोला जाता है ड्रम स्टिक ट्री भी कहा जाता है। मोरिंगा इज आल्सो कॉल्ड एज मिरेकल ट्री, ड्रम स्टिक ट्री या फिर मिरेकल ट्री भी बोला जाता है इसको, या फिर द बेन ऑयल ट्री भी कहा जाता है, द बेन ऑयल ट्री, या फिर इसको हॉरस रेडिस ट्री भी कहा जाता है। तो ये बहुत सारे नाम है मोरिंगा के, ड्रम स्टिक ट्री, मिरेकल ट्री, बेन ऑयल ट्री, हॉर्स रेडिस ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। ये फास्ट ग्रोइंग, मोरिंगा क्या है? फास्ट ग्रोइंग ड्राउट रेजिस्टेंस डेसिडियस ट्री है। ये फास्ट ग्रोइंग ड्राउट रेजिस्टेंस डेसिडियस ट्री है। इसमें बहुत सारे नाम है क्योंकि इसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारी इसकी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है, इसलिए बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। तो इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है मोरिंगा में, एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी होती है, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी होती है इसमें। इसके अलावा इसका वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी मोरिंगा का यूज किया जाता है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। मोरिंगा डू नॉट हैव एनी कोलेस्ट्रॉल। मोरिंगा, ड्रमस्टिक, मिरेकल,
ट्री या फिर बेन ऑयल ट्री, इससे ऑयल भी निकलता है। देन मोरिंगा। कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है इसमें, विटामिन है, आयरन है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम भी पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट इज रेड ईयर। नेक्स्ट है जो 47 स्पीसीज हमारी है वो रेड ईयर स्लाइडर टर्टल। 46 रेड ईयर स्लाइडर टर्टल है, ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज प्लेसोड्रम। प्लेसोड्रम क्या है? ये प्री हिस्टोरिक फिश है। प्लेसोड्रम इज प्री हिस्टोरिक फिश, इसके फॉसिल मिले हैं कहीं पे। प्री हिस्टोरिक फिश प्लेसोड्रम, ठीक है। फिश है, इतना याद रखो, प्लेसोड्रम इज ए फिश, एंशिएंट टाइम की फिश है। नेक्स्ट इज टोमिस्टोमा। टोमिस्टोमा या फिर टोमी, टोमी कह लो, टोमिस्टोमा, इसमें टोमी कह लो, इसको याद कैसे करोगे? टोमी, टोमी क्या है? क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल है, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, स्वैम्प वाले रीजन में पाया जाता है। टोमिस्टोमा इस साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, इंडिया में नहीं पाया जाता है। टोमी इस क्रोकोडाइल है जो कि स्वैम्प वाले रीजन में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज घटिया, घटियाना दिवारना। नेक्स्ट स्पीसीज है वो घटियाना, घटियाना दिवारना। घटिया दीवाना कह लो इसको याद करने के लिए, घटियाना दीवाना है तो घटिया, ये एक बहुत ही घटिया क्रेब की स्पीसीज है, क्रेब की स्पीसीज है। घटिया क्यों है? क्योंकि इसमें जहर होता है, पॉइजनस होता है, खा लोगे तो मर जाओगे, ठीक है। घटियाना दीवाना इज क्रेब स्पीसीज है, कर्नाटक में ये अभी पाई गई है, कर्नाटक में। ये एक न्यू स्पीसीज है क्रेब की। इंडिया में क्रेब की कितनी स्पीसीज है? 75 स्पीसीज है, तो 75th ये हो जाएगी घटिया स्पीसीज। तो इसमें वेनम पाया जाता है, इट इज नॉन एडिबल, क्रेब की स्पीसीज है 75th, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमन बॉटल नोज डॉल्फिन। कॉमन बॉटल नोज डॉल्फिन है वो ट्रॉपिक्स में पाई जाने वाली डॉल्फिन है, जो कि लीस्ट कंसर्न होती है, कॉमन बॉटल नोज डॉल्फिन। तो कॉमन डॉल्फिन है ये, ठीक है। एंड डॉल्फिन के बारे में हम देखें तो डॉल्फिन जब पैदा होती है तो हर एक पैदा होती क्या है, उसकी एक विशेष टाइप की विसल वो बजाती है, ठीक है, जिसके कारण वो एक दूसरे को विसल बजाने के कारण वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करती है। उस आइडेंटिफिकेशन के लिए विसल का यूज किया जाता है डॉल्फिन की। एंड तो डॉल्फिन है वो इकोलोकेशन है, उसका मेथड का यूज करती है, इकोलोकेशन टू सर्च देयर प्रेडेटर, ठीक है। सुनार वाला मेथड होता है इकोलोकेशन, उसका डॉल्फिन यूज करती है। एंड इंडिया में इंडस वाटर रिवर डॉल्फिन भी पढ़ने हैं आपको। दैन गंजेटिक रिवर डॉल्फिन है जिसको सुसु भी बोला जाता है एक को, उनमें से उसको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वाला। क्वाला है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इस ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने इसको एंडेंजर डिक्लेयर किया अभी रिसेंटली, तो ये वुलनरेबल है, ठीक है। क्वाला इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड ये हर्बीवोरस है। इसके अलावा हमने देखा था डिंगो डोल है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देन एक और स्पीसीज थी जिसके कारण वो एक्सटिंक्ट हो गई थी, मार्सुपियल स्पीसीज। क्वाला इज ए हर्बीवोरस मार्सुपियल स्पीसीज है, ठीक है। नेक्स्ट इज साइबेरियन रूबी थ्रोट। साइबेरियन रूबी थ्रोट, साइबेरिया से आने वाला ये एक विंटर माइग्रेंट क्या है, बर्ड है, ठीक है। साइबेरियन रूबी थ्रोट इज ए विंटर माइग्रेट बर्ड है जो कि साइबेरिया से आता है, ठीक है। इसको अभी नीलगिरी में स्पॉट किया गया था, ये लीस्ट कंसर्न है, ये ब्रीड करता है साइबेरिया में ही। नेक्स्ट इज थैलासोटिनियन, थैलासोटिनियन एट्रॉक्स। थैलासोटिनियन एट्रॉक्स ये क्या है? ये एंशिएंट छिपकली है, सी लेजार्ड है। तो थैलासोटिनियन एट्रॉक्स इज एंशिएंट सी लेजार्ड। नेक्स्ट इज अल्मेनिया मल्टीफ्लोरा, वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज। अल्मोनिया या फिर आलमेनिया, आलमेनिया मल्टीफ्लोरा, आलमेनिया मल्टीफ्लोरा। ये क्या है? ये एक एनुअल हर्ब की स्पीसीज है, हर्ब स्पीसीज है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हर्ब की स्पीसीज है एंड इसकी जो मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है वो 60 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ जाती है। हर्ब की स्पीसीज है ये, एनुअल हर्ब है, यानी कि साल में हर साल ग्रो करती है। आलमेनिया मल्टीफ्लोरा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनुअल हर्ब स्पीसीज। नेक्स्ट इज केराकल। केराकल, तो केराकल क्या है? केराकल इज ए केट है, ठीक है। इसमें दो सी आ रहे हैं, केराकल में दो सी आ रहे हैं, काराकल, कराकल। ये केट की स्पीसीज है। इसका दूसरा नाम क्या है? सियान घोष। इसका पर्शियन नेम है केराकल का, सियान घोष है। इसको ब्लैक ईयर होते हैं, इसके लिए काली काली ये दिखती है। केराकल इज आल्सो कॉल्ड सियान घोष पर्शिया में, एंड इसका है ब्लैक ईयर्स भी कहा जाता है इसको, ब्लैक ईयर्स, ठीक है। ये एक मीडियम साइज की केट है
मीडियम साइज की केट की स्पीसीज है। लीस्ट कंसर्न है ये, इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है क्या है, लीस्ट कंसर्न। दूसरे कंट्रीज में भी ये देखने को मिलती है इंडिया के अलावा। इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में पाई जाती है गुजरात, एमपी, राजस्थान वाले रीजन में। गुजरात, एमपी, राजस्थान वाले रीजन में इसको देखने को मिलती है कराकल केट। कराकल केट है जिसका दूसरा नाम क्या है, सियानगोस है। इसको ब्लैक केट भी कहा जाता है एंड ये मीडियम साइज केट है, लीस्ट कंसर्न स्पीसीज है। नेक्स्ट इज स्पॉटेड डियर। तो स्पॉटेड डियर क्या है? स्पॉटेड डियर इज ए चित्तल की स्पीसीज है ये एक स्पॉटेड डियर इज आल्सो कॉल्ड एज चित्तल। इसको चित्तल भी कहा जाता है, चित्तल या चित्तल। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सिस डियर। तो स्पॉटेड डियर इज आल्सो कॉल्ड एज चित्तल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सिस डियर। तो ये जो है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। स्पॉटेड डियर इज शोइंग स्पेशल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करता है। इसमें जो मेल होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू फीमेल। एंड जो एंटलर्स होते हैं, जो इसमें जो 12 जो संगी से होते हैं, जैसे पिक्चर में बना हुआ है एंटलर्स, इसके ऊपर सिंग होते हैं, तो वो केवल मेल्स में पाए जाते हैं। मेल हैव दैट काइंड ऑफ एंटलर स्पीसीज। एक लीस्ट कंसर्न स्पीसीज है, लीस्ट कंसर्न स्पीसीज जो शेड्यूल 3 में लाइक करती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 3 में, स्पॉटेड डियर। नेक्स्ट इज ऑलिव रिडले सी टर्टल। इसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा, ऑलिव रिडले सी टर्टल। तो ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल है। ऑलिव रिडले सी टर्टल इज वर्ल्ड मोस्ट स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल। एंड इनकी यूनिक मास नेस्टिंग साइट होती है जहां पे फीमेल्स अंडे देती है आके, कहां पे, सी कोस्ट पे देती है। उसको बोला जाता है अरीबदा कहा जाता है इसको, ठीक है, अरीबदा। तो ये वुलनेबल होते हैं, वुलनेबल कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया है। अरीबदा इनकी यूनिक मास नेस्टिंग साइट को बोला जाता है। ये वार्म वाटर में पाए जाते हैं। तो ऑलिव रिडले टर्टल इज फाउंड इन वार्म वाटर ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन, तीनों ओशन में पाए जाते हैं ये, पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन। तो इंडिया में गंजम कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट में गंजम कोस्ट है, गहीर माथा बीच है, ऋषिकुलिया रिवर है उड़ीसा वाली में, वहां पे ये पाया जाता है गंजम कोस्ट, गहीर माथा बीच, ऋषिकुलिया रिवर। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट स्पीसीज जिसके बारे में हमने देख लिया है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा किसको। प्लेसिडोमा क्या है? प्लेसिडोमा एक फिश है। टोमिस्टोमा, टोमी क्या है? क्रोकोडाइल है। घटिया दीवाना क्या है? ये क्रेब है, घटिया। कॉमन बोटलनोज क्या है? ये डॉल्फिन है, ठीक है। क्वाला इज ऑस्ट्रेलिया का हर्बीवोरस मार्सुपियल है। साइबेरियन रूबी थ्रोट क्या है? ये विंटर माइग्रेंट स्पीसीज है, साइबेरिया से आने वाली। थैलास्टोनियन एट्रॉक्स क्या है? ये एक सी लिजार्ड है, एंशिएंट सी लिजार्ड। देन आल्मेनिया मल्टीफ्लोरा क्या है? ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हर्ब है। देन कैराकल क्या है? कैराकल, सियाल घोष या फिर ब्लैक ईयर, ये क्या है? केट की स्पीसीज है जो कि कहां पाई जाती है? वेस्टर्न इंडिया में पाई जाती है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? मोरिंगा, मोरिंगा को ड्रमस्टिक ट्री भी कहा जाता है, मिरेकल ट्री, बेन ऑयल ट्री या फिर हॉर्स डिश ट्री भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है इसमें, ठीक है। सी कुकुम्बर है, सी कुकुम्बर की पहली जो सेंचुरी कंजर्वेशन एरिया बनाया गया है लक्षद्वीप में, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाएगा। ये सी मरीन इन्वर्टिब्रेट होता है, इसमें कोई लिम्स, आईज और ब्लड नहीं होता है, ठीक है, सी कुकुम्बर। उसके अलावा वेल शार्क के बारे में हमने पढ़ा था कि वेल शार्क लार्जेस्ट एक्सटेंट फिश स्पीसीज है जो कि ट्रॉपिकल वाटर में पाई जाती है, ठीक है, एंडेंजर्ड है। उसके अलावा ड्यूगोंग है जो सिकाऊ है, ठीक है, इसके बारे में ये वुलनरेबल है। तमिलनाडु में फर्स्ट इसका कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जा रहा है। उसके अलावा ब्लूफिन टूना है, ये प्रेडेटरी फिश है। मुड्ढोल हाउंड है, ये डॉग है जिसको इंडियन एयरफोर्स में इंडेक्ट किया जाएगा। थाइलाक्लाइन क्या है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली मार्सुपियल स्पीसीज थी। मेगलाडोन क्या है? ये एक लार्ज स्नेक था, ये शार्क है। मेगलाडोन ये शार्क है, ठीक है। देन ग्रेट इंडियन बास्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देन स्लोथ बियर की कौन सी सेंचुरी आ रही है? दारोजी स्लोथ बियर सेंचुरी इज इन कर्नाटक, ये वुलनरेबल है, ठीक है। देन पोर्टुकुला ओलेरेशिया, ये क्या है? इसको बोला जाता है लिटिल हेओगबिट भी कहा जाता है, पोर्सुलान भी कहा जाता है, पोर्ट हर्ब है, ठीक है। देन पेनिसुलर रॉक अंगमा, ये एक लिजार्ड स्पीसीज है, साउथ इंडिया में पाई जाती है। विलायती किकर इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोसिलेपस जुलिफेरा, जो कि हाईली इन्वेजिव स्पीसीज है। देन लाइट मेंटल्ड अल्बाट्रोस नियर थ्रेटन्ड बर्ड है, ये ठीक है, अंटार्कटिका में पाया जाता है। कोर्नेचिनिस्कस मेस्टिकस, ये क्या है? ये एक किर्गिस्तान में पाया जाने वाला टारगेट की स्पीसीज है। देन मोनार्क बटरफ्लाई है, ये ओनली मिल्कवीड में पाई जाती है, मिल्कवीड के प्लांट में पाई जाती है। यूएस मैक्सिको में देखने को मिलती है, इंडिया में भी देखने को मिलती है। यूट्रिकुलेरिया फर्सिलाटा है, ये कार्निवरस प्लांट है जो कि वेस्टर्न घाट में अभी देखने को मिला है। ब्लू ड्यूक क्या है? ये ड्रैगन बग है। ब्लू ड्यूक इज आल्सो कॉल्ड एज ड्रैगन बग, ये कहां पे मिलता है? इसमें पेडरिन पाया जाता है, कंपोनेंट है। देन ये बीटल की स्पीसीज है, ब्लू ड्यूक इज अ बीटल स्पीसीज, असम में देखने को मिली थी। इयोस्कांस कोर्बेनियसिस, ये क्या है? एंशिएंट रेप्टाइल है। देन चैन क्रुंज क्या है? ये एक ट्री है जो ये एंडेमिक है
अस्थमालाई बायोस्फेरिज्म में इसको देखने को मिलता है। देन वरारोमा माइट है, ये हनीबी को खाने वाली माइट है, ठीक है, एक दीमक है। रेड व्यूअर आंट है, जिसकी काई चटनी बनाई जाती है, जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, केवल ये मयूरभंज उड़ीसा में पाई जाती है रेड व्यूअर आंट। सेला मकाऊ है, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला है। वाइल्ड बोर है, वो लिस्ट कंसर्न स्पीसीज है। वाइल्ड बोर लार्जेस्ट पिग है, ये स्पीसीज है। टॉक्सिकस अल्बोक्सियस, ये क्या है, एक स्पाइडर की स्पीसीज है जो कि टॉक्सिक होती है। देन मनी स्पाइडर है, ये मनी स्पाइडर क्या है, ड्वार्फ स्पाइडर होती है, स्पीसीज होती है, मुथंगा रेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिली है ये, ठीक है, वायनाड में। ट्रिमेसिस माया, माया क्या है, माया एक नागिन है, माया एक स्नेक है, ठीक है, तो उथलैंड भी कह सकते हैं इसको हम। देन मेडेटसोइडोई सोइडोई क्या है, सोई से स्नेक को याद कर सकते हैं, कहां पे स्नेक का फॉसिल मिला है, लद्दाख में, मेडेटसोइडोई, ठीक है। देन एम्पायर पेंगुइन है, पेंगुइन एंड दीज आर द टॉलेस्ट एंड हेवीएस्ट पेंगुइन है, ये डीपेस्ट डाइविंग बर्ड है, नियर थ्रेटन्ड अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। इसके अलावा मैप किया गया है किसको, मैक्रोथोरक। मैक्रोथोरक क्या है, ये एक डायनासोर है, एंशिएंट डायनासोर, ठीक है। देन ग्रे स्लेंडर लोरिस है, इसको कडावर में सेंचुरी बनाई जा रही है, इंडिया श्रीलंका नियर थ्रेटन स्पीसीज है, ठीक है। टूना क्या है, फिश स्पीसीज है। बर्मा गोम्पस चुकुलियानेसिस, ये क्या है, ये एक वेस्टर्न घाट में पाई जाने वाली ड्रैगन फ्लाई की स्पीसीज है। देन ग्लिस्कोप्रस मेगलियानेसिस, मेघालय में मिलने वाला ये क्या है, बेट की स्पीसीज है, बैम्बू डिवेलिंग बैट। देन पिंक बॉल वर्म हमने देख लिया है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल सबके पता ही होता है। देन हेलोफाइटेकस सह्याद्रियस, ये वेस्टर्न घाट में पाया जाने वाला क्या है, स्नेल की स्पीसीज है। ब्लू ड्यूक क्या है, ब्लू ड्यूक सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई बना दी गई है ब्लू ड्यूक को, इसको बसरोना दुर्गा भी कहा जाता है। देन ड्रैगन फ्लाई है, असम में पाई जाने वाली ड्रैगन फ्लाई कौन सी है, प्लेटोगोम्पस बेनरीटा, रीटा नाम आ रहा है, बेन और रीटा, मोनिसा बेन और रीटा के नाम पे लिखा गया है इसको। ये क्या है, ड्रैगन फ्लाई। तो रीटा क्या है, ड्रैगन है, रीटा ड्रैगन, माया क्या है, स्नेक, ठीक है। देन सारस क्रेन इज नॉन माइग्रेटरी है, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, टालेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, ये रेड हेड होता है, वल्नरेबल है, ठीक है। फिशिंग केट इज ए मैंग्रोव्स वाले रीजन में पाई जाती है, इंडिया के दोनों कोस्ट में पाई जाती है, इसके अलावा मेघालय हिमालय में देखने को मिलती है, इसका फर्स्ट आंसर कहा गया था। देन थियोमार्गरेटा मैग्निफिशिया, ये क्या है, ये बैक्टीरिया होता है जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। देन यूब्लेफेरिस्टिस पिक्टस क्या होता है, ये पेंटेड लेपर्ड गेको होता है जो कि आंध्र और उड़ीसा में देखने को मिलता है। देन इंडियन स्कीपर क्या है, ये एक वाटर बर्ड है जो कि ओनली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार में देखने को मिला है। देन हिमालयन ग्रे लंगूर है, ये क्या है, ये इसको बोला जाता है चंबा या फिर सेकंड लंगूर भी कहा जाता है, ये कोलबाइन की स्पीसीज है जो कि लीफ ईटिंग होती है, एंडेंजर्ड है, ठीक है। बलीन वेल क्या है, ये एक टूथलेस वेल है जो कि माइग्रेटरी स्पीसीज है, ठीक है। ये था हमारा इंपॉर्टेंट स्पीसीज। धन्यवाद।